हेलो दोस्त, स्वागत है हमारे चैनल बाला जीएस टीचिंग सेंटर में। आज मैं आप लोगों के साथ इस चैनल पर इसलिए आया हूं क्योंकि आज एक बात आप जान लीजिए कि बिहार बोर्ड का यानी क्लास 10th जो बच्चे 2023 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देगा क्लास 10th का, उसके लिए शानदार न्यूज है। ये बिहार बोर्ड से वायरल क्वेश्चन है, आउट क्वेश्चन है। आप लिख करके ले लीजिए, ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। 2015 से लेकर के अभी तक का पूरा क्वेश्चन बैंक पढ़ करके आया हूँ। ये क्वेश्चन पूछेगा ही, दावा के साथ कह रहा हूँ, लिख लो, गारंटी है। नहीं पूछेगा तो इस कमेंट बॉक्स में आकर के वापस कमेंट करना, ठीक है। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम आपको पूरे अच्छी तरीके से, यानी कि सिर्फ वीडियो तक बन जाओगे ना तो ये समझो याद हो गया, कोई भारी चीज नहीं है। देखने में भी बहुत बड़का चीज लगता होगा, इससे ज्यादा भी लिखाएंगे बतलाएंगे, लेकिन हम समझाएंगे उस तरीके से समझिएगा तो ये चुटकी है, कुछ नहीं है। सिर्फ फिगरवा बना लीजिए, क्वेश्चन बन गया। तो समझिए, देखिए, विद्युत जनित्र हमारा प्रश्न ही है, विद्युत जनित्र। तो लिख करके इसको इस तरीके से लिखिएगा तो एग्जामिनर चेक करने वाला है, वो कॉपी में नंबर भी अधिक देगा। तो विद्युत जनित्र लिख देना है। उसके बाद देखिए इसका परिभाषा क्या है। तो वैसा विद्युत यंत्र, यानी ये क्या है, एक यंत्र है, जनरेटर जो गांव में चलाते हैं, यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी कि जो तेल डालते हैं उसमें वो परिवर्तन करके क्या देता है, तो विद्युत देता है, यानी कि हम लोगों को प्रकाश देता है। तो वैसा विद्युत यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डायनमो कहते हैं, यानी विद्युत जनित्र कहते हैं। अब देखिए, इसकी बनावट की बात हम लोग करते हैं। तो बनावट पर हम प्रकाश डाले तो सिर्फ फिगर जो है ना, फिगर को ध्यान में रखिएगा, तो बनावट रटने की भी जरूरत नहीं है, फिगर से ही याद हो जाएगा। देखिए, विद्युत जनित्र एक शक्तिशाली नाल चुंबक से बना होता है। तो ये नाल चुंबक है, ये दोनों देख रहे हैं, नाल चुंबक है, ये लिखा हुआ है नाल चुंबक है। इस तरह से नाम लिखिएगा तो नंबर आपको अधिक मिलते हैं, यानी कि पूरा 5 में 5 नंबर मिलता है। तो विद्युत जनित्र शक्तिशाली नाल चुंबक से बना होता है, यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद देखिए, शक्तिशाली नाल चुंबक के बीच आर्मेचर को रखा जाता है। तो ये दोनों शक्तिशाली नाल चुंबक है और इसके बीच क्या रखा है, तो ये जो चौड़ा सा देख रहे हैं ना, ये आर्मेचर है। तो विद्युत जनित्र एक शक्तिशाली नाल चुंबक से बना होता है, ये दोनों नाल चुंबक है। और शक्तिशाली नाल चुंबक के बीच आर्मेचर को रखा जाता है जो धुरी से कनेक्टेड होता है। ये देख रहे हैं, ये डॉट डॉट दिया हुआ, ये क्या है, ये धुरी है, ये क्या है, धुरी है। तो जो धुरी से जुड़ा होता है, यहां तक कंप्लीट। उसके बाद समझिए आर्मेचर, तो उसके बाद हमको क्या करना है, रुक जाना है और उसके बाद आर्मेचर का डिफिनेशन दे देना है, यहां से लेकर के और यहां तक आर्मेचर का डिफिनेशन देना है। तो देखिए, आर्मेचर नरम लोहा पर तांबा के तार लपेट देने से बनता है। तो लोहा नरम कब रहता है, जब हम उसको गर्म करते हैं। तो आर्मेचर नरम लोहा पर तांबा के तार लपेट देने से बनता है। क्या बनता है, आर्मेचर बनता है। तो इसका परिभाषा दे दी और फिर हम इसी पर आते हैं। देखिए, तो आर्मेचर का दोनों छोर तांबा के वलय C1 और C2 से जुड़ा होता है। तो ये आर्मेचर है, आर्मेचर के कई गो छोर, दो गो, एगो C1 और C2। तो आर्मेचर का दोनों छोर तांबा के वलय, ये क्या है, तांबा के वलय C1 और C2 से जुड़ा होता है। तो C1 और C2 से जुड़ा होता है। C1 और C2 कार्बन के ब्रश B1 और B2। तो C1 और C2 कार्बन के ब्रश B1 और B2, कार्बन के ब्रश B1 और B2 के संपर्क में होता है। इस तरह के आप, इस तरीके से आप यदि याद करते हो तो ये सिर्फ फिगरवा याद है ना, तो याद करना पड़ा नहीं ना। जो बात यहाँ दिया गया है वही यहाँ पर शब्दों में बयां किया गया, यानी बतलाया गया है। अब देखिए, इसका दो चीज बचा, यानी एक कार्य प्रणाली और एक सिद्धांत। तो आगे देखिए, चलिए आगे हम देखते हैं। तो देखिए, हमने उस समय आपको बतलाया विद्युत जनित्र, यानी उसका परिभाषा बतलाया और उसके बाद आपको क्या लिखना था, मतलब कि उसका बनावट लिखना था। बनावट लिखने के बाद ये जो फिगर है, ये फिगर, यानी कि ये फिगर आपको बना देना। ये फिगर बनाने के बाद ये दो चीज लिखना है। क्या लिखना है, सिद्धांत और इसका कार्य प्रणाली। हम अभी फिगर जो है इरेज इसलिए नहीं किए क्योंकि ये जो कार्य प्रणाली है आप याद किस प्रकार रखिएगा, इसके लिए हम ये फिगर अभी यहाँ पर छोड़ दिए हैं, नहीं तो यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं। तो समझ गए किस तरह स्टेप बाय स्टेप लिखना है। तो चलिए इसको याद करते हैं। तो देखिए,
सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत लिखकर डैश देना है और क्या लिखना है कि विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी विद्युत जनित्र किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है, लिख करके फुल स्टॉप दे देना है। और ये जो आप देख रहे हैं कार्य प्रणाली, यानी इतना लंबा चौड़ा कैसे याद करेंगे, 5 नंबर भी है, याद रखना बिल्कुल फिक्स 5 नंबर मिलेगा, कोई कंजूसी नहीं। तो इसको हम याद करवा देते हैं, हम किस लिए, हम कहिए काम आएंगे। तो देखिए इसको याद किस प्रकार रख सकते हैं, आपको यदि जनरेटर चलाने भी आता है ना तो याद हो गया, समझ लीजिए। जनरेटर चलाने आता है, नहीं आता है, जानते भी हो कैसे चलता है तो पर भी याद होगा। तो देखिए ये धुरी है ना, तो जब धुरी के सहारे, और ये क्या है, बड़ा सा आर्मेचर है, हमने पहले भी बताया। तो जब धुरी के सहारे आर्मेचर को तेजी से घुमाया जाता है, यानी देखिए जनरेटर में धुरी रहता है, ऐसा निकला रहता है ना, उसको हैंडल से पकड़ के, तो जब धुरी के सहारे यही बात लिखना है, आर्मेचर को, तो ये आर्मेचर हो गया, तेजी से घुमाया जाता है। क्या किया जाता है, तेजी से घुमाया जाता है। तो तेजी से घुमाया जाता है, इतना लिखना। तो आर्मेचर पर चुंबकीय फ्लक्स कार्य करता है, यानी ये पर एक करंट चुंबकीय फ्लक्स कार्य करने लगता है, गति करने लगता है, यहाँ तक लिख देना है। उसके बाद लिखना है जिसके कारण आर्मेचर के दोनों छोर, तो आर्मेचर के दोनों छोर कौन है, ई और ई, यानी C1 और C2 है। तो आर्मेचर के दोनों छोर में विद्युत बल वाहक उत्पन्न होने लगता है, यानी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने लगता है, यानी दोनों के बीच में क्या उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने लगता है। इस प्रकार आर्मेचर का लगातार घूर्णन करने से, यानी कि लगातार घुमाने से, तो इस प्रकार आर्मेचर का लगातार घूर्णन करने से तांबा के वलय C1 और C2 के प्रत्येक अर्ध घूर्णन के बाद, यानी जो तांबा का वलय है, क्या है, तांबा के वलय है, तांबा के वलय C1 और C2 के प्रत्येक अर्ध घूर्णन के बाद उसका दिशा बदल जाता है। क्या, यानी कि इस प्रकार घूम रहा था तो ऐसे घूमने लगेगा, इस प्रकार घूम रहा था तो ऐसे, तो दिशा बदल जाता है। इस प्रकार हमें प्रत्यावर्ती धारा AC, यानी करंट लागे वाला AC, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होता है, जिसे कार्बन के ब्रश B1 और B2 के सहारे चालक तार द्वारा प्राप्त कर दिया जाता है। यानी ये दोनों है कार्बन के ब्रश, तो जिसे कार्बन के ब्रश B1 और B2 के सहारे चालक तार द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। तो पूरा हो गया हमारा क्या, विद्युत जनित्र। देखिए फिगर बना दीजिएगा बढ़िया से, और ये जो नाम वगैरह लिखे, जिस तरह इसका नाम क्या है, तो परिभाषा लिखने के लिए सब जानना जरूरी है। तो शक्तिशाली नाल चुंबक है, ये जो देख रहे हैं चौड़ा सा आर्मेचर है, यहाँ पर बॉल बनाकर किसका नाम लिख देना है, ये दोनों का नाम कार्बन के ब्रश है, और ये क्या है, तांबा के वलय। इस प्रकार से आप लिख करके पूरा याद कर लीजिए, जिस प्रकार से बतला है उस प्रकार से याद कर लीजिए। आप 10th के विद्यार्थी हैं तो आप ये वीडियो देखे हैं तो समझिए 5 नंबर आपका रखा हुआ है। तो चलिए जय हिंद दोस्तों, आगे के वीडियो में हम इसी तरह लेकर के आएंगे आपके लिए मजेदार वीडियो। चलिए ठीक है।